हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल कंबाइन सीएस द एक्स्ट्रा स्टेप। आज के इस वीडियो लेसन में मैं रेडिक्स सॉर्ट के रिगार्डिंग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लाई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगेगा बिकॉज प्रीवियस डेज में मैंने रेडिक्स सॉर्ट का आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लिंक को क्लिक करके वो वीडियोज़ को वॉच करें। बिकॉज रेडिक्स सॉर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो फ्रिक्वेंटली तो क्वेश्चंस नहीं आते एग्ज़ाम में, बट वो इतना इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर वो आ गया तो हमारा क्वेश्चन भी छूटना नहीं चाहिए। सो मैं आपको एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड करती हूँ। रेडिक्स सॉर्ट बेसिकली क्या होता है, इसमें डिजिट बाय डिजिट हम शॉर्टिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को शॉर्ट करेंगे, ठीक है। और इसको हम इंटीजर शॉर्टिंग भी बोलते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ड में, एवरेज में और वर्स्ट केस में आपका ऑर्डर ऑफ वर्ड का लेंथ इनटू नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं। आइदर आप उसको ऐसा लिखें या ऐसा लिखें, दोनों सेम है। इसमें डी फॉर डिजिट आएगा, एन यहाँ पे एन नंबर ऑफ आइटम्स है, एंड के यहाँ पे उसका बेस है कि आपको जो भी डिजिट है उसका बेस क्या है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने देखा था, उसको ही जब वर्ड की लेंथ को आप नंबर ऑफ आइटम से ऐड करेंगे देन वो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगा। सो लर्नर्स, हम नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। आज एमसीक्यू सीरीज़ में हम ये देखते हैं कि आगे हमें क्या देखना है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एमएसडी इन एमएसडी रेडिक्स सॉर्ट, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। MSD stand for most significant digit. It is named so because in this algorithm the processing begins with the most significant digit, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपका एल्गोरिदम है उसमें हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट करते हैं। डेट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कभी कभी अगर LSD पूछेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर दोगे लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट इज Which of the following is an alternate of MSD? What will be the answer? इसका आंसर हो जाएगा टॉप डाउन रेडिक्स सॉर्ट। वाई? बिकॉज टॉप डाउन रेडिक्स सॉर्ट इज एन alternate name of MSD रेडिक्स सॉर्ट. It is because the algorithm, the processing starts from the most significant digit and end at least significant digit. तो आपको ये समझना है, क्वेश्चंस इसमें बहुत तरीके से पुट अप हो सकते हैं। MSD मीन्स मैंने देखा लास्ट में मैंने आपको बताया मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और मोस्ट सिग्निफिकेंट मीन्स व्हाट कि आप मोस्ट से लीस्ट की तरफ जाओगे, इसलिए इसको हम टॉप डाउन रेडिक्स सॉर्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ LSD रेडिक्स सॉर्ट। आप एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे बता सकते हैं कि टोटल आउट ऑफ 10 में आपके कितने आंसर सही हुए। इसका आंसर हो जाएगा बी। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या आएगा? टॉप डाउन रेडिक्स सॉर्ट इज एन ऑल्टरनेट ऑफ MSD। सॉरी, इसका आंसर क्या आएगा आपका? बिकॉज हमने देखा था लास्ट टर्म पे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ LSD रेडिक्स सॉर्ट डिपेंड्स अपॉन द वर्ड साइज एंड द नंबर ऑफ आइटम। तो यहाँ पे W क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्ड का साइज, एंड N रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। डेट्स वाई इसका आंसर WN होगा, ठीक है। अगेन एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देन क्या हो जाएगा? इसमें सेम आपका आंसर आएगा बी। मैं इसको एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझना चाहिए। सी जो ऑप्शन ए है वो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, हमने इंट्रोडक्शन में ही देखा। सी ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन आपको मे बी बी और आप डी में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे कभी भी एन के टर्म्स में नहीं होता। ये के नंबर ऑफ कितने डिजिट है, उसका रेडिक्स क्या है, उसका बेस क्या है, इस पे क्वेश्चंस आएंगे आपको। इसलिए इसका ऑप्शन आप तीनों केस में, डेट इज बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज, तीनों के केस में आपका NW होगा, जिसमें W रिप्रेजेंट करेगा वर्ड का लेंथ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड टू सॉर्ट अ ह्यूज डेटाबेस ऑन अ फिक्स्ड लेंथ की फील्ड। ये नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें हमें ये भी पूछ सकता है कि जो आपका रेडिक्स सॉर्ट है उसका एप्लीकेशन एरिया कहाँ पे है, कौन सा ऐसा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है जहाँ पे हम रेडिक्स सॉर्ट यूज़ करेंगे। तो आप क्या बता सकते हो? जहाँ पे भी डेटा आइटम्स एक ह्यूज अमाउंट में होगा वहाँ पे आप रेडिक्स सॉर्ट का यूज़ करोगे, बिकॉज इसमें की के बेसिस पे हम सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे, जिसका लेंथ भी फिक्स्ड होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके आइटम 0, 1, 2 हैं तो इसमें लेंथ कितना हो गया? 3। तो दैट्स वाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट। तो डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट अगेन आपका हो जाएगा LSD रेडिक्स सॉर्ट। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है, सी यहाँ पे सिर्फ रेडिक्स सॉर्ट नहीं लिखा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट लिखा है। तो यहाँ पे डिफरेंस है, मैं आपको वो आगे के लेसन्स में बताऊंगी कि रेडिक्स सॉर्ट को करने के दो तरीके होते हैं, आइदर आप मोस्ट टू लीस्ट की तरफ जाओगे और लीस्ट टू मोस्ट की तरफ आओगे। तो यहाँ पे बिकॉज आपको एक ही ऑप्शन है जो कि रेडिक्स सॉर्ट से मिलता है, इसलिए इसका ऑप्शन डी होगा। और इसको डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट द इनपुट वैल्यूज आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू मल्टीपल इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर विच आर देन कंबाइंड एंड प्लेस्ड ऑन द आउटपुट, and LSD Redix sort distribute values into the buckets based on the digit within values, so it is distribution. Means what कि इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए होते हैं जो डिजिट के बेसिस पे होते हैं, ठीक है, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट हम इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। तो अभी तक जो आपको मैंने 5-6 क्वेश्चन बताया है उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लेडी फॉल्स हमें पता करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो LSD रेडिक्स सॉर्ट यूजेस बकेट सॉर्ट, ये मैंने अभी बताया प्रीवियस क्वेश्चन में, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। LSD रेडिक्स सॉर्ट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट, तो ये लास्ट क्वेश्चन सी और डी ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन किया, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट इज आपका जो ऑप्शन ए है LSD रेडिक्स सॉर्ट इज एन इंटीजर शॉर्टिंग एल्गोरिदम। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में ही आपको बताया था कि इसमें आप हमेशा इंटीजर वैल्यूज़ की शॉर्टिंग करोगे। तो इस तरीके से अगर फॉल्स पूछा है तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बी में ये क्या बता रहा है कि इट इज़ अ कंपेरिजन शॉर्टिंग एल्गोरिदम, जो कि फॉल्स है बिकॉज रेडिक्स सॉर्ट यूजेस बकेट सॉर्ट फॉर ग्रुपिंग द कीज बेस्ड ऑन द डिजिट एट दैट वैल्यू, and as it groups the key based on digit at that value it is integer sorting। ये integer sorting है, इसमें comparison sorting नहीं करते हम, इसलिए आपका स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाउ मेनी कंपेरिजन विल बी मेड टू शॉर्ट द एरे। आपको एक एरे गिवन है और उसमें पूछा है कि अगर आप MSD रेडिक्स सॉर्ट यूज़ करोगे तो कितने नंबर ऑफ आपको कंपेरिजन करना पड़ेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन एक्चुअली में ऑप्शन डी होगा। आप अभी समझो लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि रेडिक्स सॉर्ट आपका कंपैरिजन शॉर्टिंग नहीं होता, उसमें हम आइटम्स को नहीं कंपेयर करते, उसमें उसके डिजिट को कंपेयर करते हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि कोई गिवन एरे है इसमें कितने नंबर ऑफ इटरेशन लगेंगे तो आप इसको बोलोगे 0, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट का मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन क्या होगा, आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे आंसर बता सकते हैं। लेट्स सी फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, इट इज़ ए नॉन कंपेरिजन बेस्ड इंटीजर सॉर्ट, ट्रू है, अभी हमने देखा। इट इज़ कंपेरिजन बेस्ड, ये तो अभी फॉल्स हो गया। इट इज़ नॉन कंपेरिजन बेस्ड नॉन इंटीजर, ये भी फॉल्स। इट इज़ कंपेरिजन बेस्ड नॉन इंटीजर, ये भी फॉल्स। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स याद रखना है कि आपका जो रेडिक्स सॉर्ट है वो सबसे पहला पॉइंट ये कि उसमें बेस और डिजिट होना चाहिए। नेक्स्ट वो इंटीजर शॉर्टिंग भी उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वो नॉन कंपैरिजन बेस्ड शॉर्टिंग होगा, ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपके डिजिट होते हैं उसको आप बकेट्स में की के वैल्यू पे अरेंज करते हो। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन इज कि LSD रेडिक्स सॉर्ट इज़ फास्टर देन कंपेरिजन सॉर्ट्स, तो क्या होगा इसका आंसर। एक्चुअली मैंने फॉल्स लगाया है और फॉल्स ही इसका आंसर गिवन है, बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ही एम्बिगुअस है। किस लिए एम्बिगुअस है? LSD रेडिक्स सॉर्ट इज़ फास्टर देन कंपेरिजन सॉर्ट व्हेन द वर्ड साइज इज लेस देन log n, बट इट इज़ शॉर्ट रन स्लोली फॉर द एलिमेंट विथ वर्ड साइज लार्जर। मीन्स वॉट कि यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ये बताया ही नहीं है कि वर्ड का लेंथ क्या गिवन है। तो अगर वर्ड का लेंथ आपको सपोज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो हम ऐसा एज्यूम करके चल सकते हैं कि वर्ड का साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इसलिए इसका आंसर फॉल्स बोलेंगे। बट अगर आपको ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ पे वर्ड साइज़ मेंशन होता तो उसकी वैल्यूज़ क्या है, अगर लेस देन है तो ये फास्टर होता, अदरवाइज़ ये स्लोअर होता।
तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किया रेडिक सॉर्ट से रिलेटेड। तो आपको वो सारे की पॉइंट्स लिखना है कि रेडिक सॉर्ट में डिजिट बाय डिजिट कंपैरिजन होते हैं, बट उसको हम कंपैरिजन सॉर्टिंग नहीं बोलते, ठीक है, बिकॉज उसमें आप डिजिट बाय डिजिट को कंपेयर करते हो। ये इंटीजर सॉर्टिंग ही बोलेंगे इसे। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सॉर्टिंग भी है, इसमें आपका एवरेज, वर्स्ट और बेस्ट केस तीनों में आपका ऑर्डर ऑफ वर्ड इनटू उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो रहेगा उसको आप निकालते हो। तो आज के लेसन्स में मैं इतना ही रखती हूँ। नेक्स्ट सेशन पे मैं आपको और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके बेसिस पे लाऊंगी। तो ये एमसीक्यू सीरीज़ आपको कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वो मेंशन करें, और साथ में ये भी बताएं कि आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सही हुए। एट लास्ट, थैंक यू सो मच।